Hello, welcome to the video. So in today's video we will study about achievement test and how can we construct an achievement test or a blueprint. So ये पढ़ेंगे आज। स्टार्ट करते हैं मीनिंग के साथ कि इसका मीनिंग क्या है अचीवमेंट टेस्ट का। सबसे पहले अचीवमेंट टेस्ट जो है, व्हाट इज़ अचीवमेंट टेस्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग और उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, उसके स्टेप्स क्या है वो डिस्कस करेंगे। बहुत ही ईजी है। बुक में 3-4-5 पेजेस लेंथी आपको दे रखे हैं। मैं आपको शॉर्ट में 5-10 मिनट्स में इसको समझा दूंगी। देखो, स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। सबसे पहले अचीवमेंट टेस्ट कब आया, नया है, पुराना है, मीडियम है, क्या है कॉन्सेप्ट बहुत पुराना, बहुत पॉपुलरली यूज़ करता, पहले भी करते थे टीचिंग और लर्निंग में, जस्ट इसको एज अ टेक्निक ऑफ मेजरमेंट यूज़ करते थे, आज भी यूज़ करते हैं, लेकिन आज इसका एम्फोसिस कुछ और है, पहले के टाइम पे कुछ और था। So in teaching learning situations, achievement test is most popular and it has been used as a common technique of measurement. पुराना कॉन्सेप्ट कहता था कि अचीवमेंट टेस्ट जो है वो क्या मेजर करेगा, सिर्फ आपकी अवेयरनेस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ये है आपका सब्जेक्ट मैटर, इस सब्जेक्ट में से आपको कितना आता है ये मेजर करता था पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से अचीवमेंट टेस्ट आपको बताएगा कि it basically in nowadays it measures the concept, not only the concept, it measures the outcomes of your learning objectives या फिर educational objectives। जो आपके learning के objectives रहे होंगे, जो education के objectives रहे, वो कितने अचीव हो गए हैं, अब अचीवमेंट टेस्ट ये मेजर करता है। आई होप आप समझ पा रहे हो। पुराना कॉन्सेप्ट कहता था कि जो अचीवमेंट टेस्ट है वो सिर्फ ये मेजर करेगा कि आपको कितना सब्जेक्ट मैटर आता है। आज के टाइम पे हम अचीवमेंट टेस्ट को जब यूज़ करते हैं, हम ये देखते हैं कि हम सब्जेक्ट मैटर नहीं देखते, हम देखते हैं कि अवेयरनेस कितनी है सब्जेक्ट मैटर की। सो दैट इज़ अचीवमेंट टेस्ट ना। अचीवमेंट टेस्ट को क्लासीफाई करते हैं 2 पार्ट्स में। एक पार्ट कहता है जो मेजर करता है कोग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स या फिर कोग्निटिव आउटकम्स ऑफ एजुकेशन। जो कोग्निटिव मतलब माइंड और मेंटल थिंग से रिलेटेड होता है, वो वाले आउटकम्स। और सेकेंड वाला क्लासिफिकेशन है आपका जो कहती है कि वो मेजर करता है नॉन कोग्निटिव आउटकम्स ऑफ एजुकेशन। अब नेक्स्ट है कि आप मुझसे पूछोगे डेफिनेटली कि ये कोग्निटिव और नॉन कोग्निटिव आउटकम्स कौन से होते हैं। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन कोग्निटिव आउटकम्स ऑफ एजुकेशन में वो आ जाएंगे जो 6 कैटेगरीज हमें डॉक्टर B.S. ब्लूम ने दी थी। आपको याद होगा कोग्निटिव पार्ट में कि नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस था और लास्ट होता है आपका इवैल्यूएशन। सो ये 6 कैटेगरीज हमें B.S. ब्लूम ने दी थी। एक तो ये हो गया। सेकेंड क्लासिफिकेशन पे आएंगे। सेकेंड क्लासिफिकेशन है हमारी नॉन कोग्निटिव आउटकम्स के ऊपर। सो ये वो वाले आउटकम्स होते हैं जो माइंड से रिलेटेड नहीं होते, नॉन कोग्निटिव। तो मतलब थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग आप ले सकते हो। आप ले सकते हो कि बैलेंस इन जजमेंट क्या डेवलप हुई, सिंथेसाइजिंग एबिलिटी क्या बनी, या फिर मोटिवेशन, परसिस्टेंस, क्रिएटिविटी, ये सब चीज़ें एक स्टूडेंट में कितने डेवलप हुई। सो ये सब चीज़ें भी हम मेजर कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द यूजेस बहुत इजी हैं, आप खुद से भी कर सकते हो। मैं स्किप कर रही हूँ, मैं आपको एक मोटा इसमें एक पार्ट बता रही हूँ। क्लासिफिकेशन ग्रेडिंग के लिए तो यूज़ होता है, साथ में जो इसका मेन पर्पस, जो पहले के टाइम पे हमने क्यों अचीवमेंट टेस्ट बनाया या क्यों यूज़ करते थे उसको इसलिए यूज़ करते थे, बेसिकली उसको एक तरह से रेमेडियल टीचिंग के तौर पे यूज़ करते थे। हम देखना चाहते थे कि कौन से स्टूडेंट को कौन से टॉपिक या कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उस स्टूडेंट को हेल्प कर सकते हैं, हम उसको गाइडेंस दे सकते हैं, हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन से पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रही है। नाउ मूविंग ऑन टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेस्ट। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेस्ट। कंस्ट्रक्शन में आपने फर्स्ट ईयर में कंस्ट्रक्ट करा होगा बहुत डिटेल में टेस्ट, अगर आपने ये चीज़ लर्न करी होगी तो, क्योंकि
अब सेकेंड ईयर में आप इसके कुछ नई चीज़ें, इसमें सेकेंड ईयर में कुछ नया है। फर्स्ट ईयर में आपने कंस्ट्रक्ट करा था, आपको याद होगा, है सिमिलर ही, लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रख के इसको समझाया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट को सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करने के लिए प्लानिंग, आपको टेस्ट का प्लानिंग करना होगा। दैट इज़ द टीचर हैज़ टू प्लान एंड स्टेट क्लियरली द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टेस्ट। वो टेस्ट क्यों लेना चाहते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस टेस्ट के, क्या मेजर करेगा ये टेस्ट, क्यों लेना चाहते हैं, किस लिए लेना चाहते हैं, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमको क्लियरली स्टेट करने हैं। सबसे पहले हमने अपने ऑब्जेक्टिव स्टेट करने हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे वी कैन मूव ऑन। सो नेक्स्ट स्टेप है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेस्ट। कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेस्ट आपका फर्स्ट ईयर वाला सारा है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, उसी के आपको हेडिंग्स लिखने हैं, जो आपने फर्स्ट ईयर में आपको डिटेल में आपने लर्न करे थे, उसके हेडिंग्स लिखने हैं। प्लीज़ माइंड इट, आप फर्स्ट ईयर वाले मैटर को रिपीट मत करना, बिकॉज दैट इज़ बेसिक, कि वेटेज कैसे देते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो नहीं। लिसन टू मी नाउ डायरेक्ट, जो मैं आपको कह रही हूँ आप उस पर ध्यान दो। सो प्लानिंग ऑफ द टेस्ट, प्लानिंग में हमने क्या कर दिया, अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली स्टेट कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स के बाद, उसके बाद हमें एज अ टीचर वी हैव टू कीप फॉलोइंग थिंग्स इन माइंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेस्ट। कंस्ट्रक्ट करना है हमें टेस्ट, लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ चीज़ें हमें वी हैव टू कीप इन अवर माइंड। सो फर्स्ट इज़ हमें जो वेटेज देनी है, वी हैव टू गिव वेटेज टू दी ऑब्जेक्टिव्स, दैट मीन्स सिलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। मतलब आप ऑब्जेक्टिव्स को सिलेक्ट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज। आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लो, नॉलेज, स्किल, कॉम्प्रिहेंशन एक्सेट्रा, उसमें वेटेज दे दो सबको, उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज वाले क्वेश्चंस उठा लो। सिर्फ वेटेज देने के बाद उन क्वेश्चंस को आप मार्क्स भी अलॉट कर दो, पहला स्टेप। सेकंड इज वेटेज टू दी कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर। ऑब्वियसली आप पूरी बुक नहीं दोगे क्वेश्चन पेपर में, इसमें से आप कुछ ही यूनिट्स में या कुछ ही पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे और कुछ ही पोर्शन में से क्वेश्चन पेपर दोगे। सो वो पोर्शन आपको सिलेक्ट करना है, उसको वेटेज देनी है। थर्ड पॉइंट इज वेटेज टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपको याद होगा तो देर आर 3-4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो अब आपको इसमें वेटेज देनी होगी क्वेश्चन के हिसाब से। सो मतलब कि शॉर्ट आंसर दोगे या लॉन्ग आंसर दोगे, उसको आपको वेटेज देनी है। द नेक्स्ट इज स्कीम ऑफ ऑप्शंस, कि आप ऑप्शंस की स्कीम रखोगे या नहीं रखोगे, रखोगे तो कितने ऑप्शंस रखने हैं और कितने कंपल्सरी क्वेश्चंस रखने हैं, लाइक दैट। स्कीम ऑफ ऑप्शंस। लास्ट इज सेक्शंस इन द अचीवमेंट टेस्ट। अब लास्ट है आपका कि पूरे टेस्ट में कितने सेक्शंस होने चाहिए, लाइक सेक्शन A, B, C और सेक्शन A, B, C या D। ये आपको डिसाइड करना होगा इन एडवांस कि कितने सेक्शन क्या होने चाहिए टेस्ट में। नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड पॉइंट, अब आपका अचीवमेंट टेस्ट कंस्ट्रक्ट हो गया इन पॉइंट्स में, अब आप ब्लूप्रिंट बनाओगे। ब्लूप्रिंट क्या होता है ये आपको लास्ट ईयर का भी याद होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो। नाउ ब्लूप्रिंट, ओके। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज डिजाइनिंग द क्वेश्चंस। अब देखो, आपने प्लानिंग कर लिया टेस्ट का, आपने कंस्ट्रक्ट करा टेस्ट, फिर आपने ब्लूप्रिंट बनाया टेस्ट का, उसके बाद आपको क्या स्टेप्स लेने होते हैं, यू हैव टू डिज़ाइन द क्वेश्चंस। अब आप ब्लूप्रिंट को देख के उसमें देखो कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। उसके लिए यू हैव टू कीप इन माइंड फॉलोइंग थिंग्स, दैट इज़ फर्स्ट डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। आपको फिर से डिफाइन करने पड़ेंगे कि किस ऑब्जेक्टिव से आप टेस्ट ले रहे हो। चेंजिंग द ऑब्जेक्टिव्स टू द स्पेसिफिकेशंस, जो भी आपका स्पेसिफिकेशन है, कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो कर दो। एंड फाइनली कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। सो ये टेस्ट क्या सब्जेक्ट मैटर जो आपने सिलेक्ट करा है, क्या उसका कंप्लीट टेस्ट दे पा रहा है या नहीं, दैट इज़ यू शुड फाइंड आउट। दैट इज़ अनदर पॉइंट, डिज़ाइनिंग द क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चंस डिज़ाइन हो गए, अब नेक्स्ट स्टेप पे आओगे, दैट इज़ एडिटिंग द क्वेश्चन पेपर। आपके क्वेश्चन डिज़ाइन हुए थे अभी, लेकिन अब आप क्वेश्चन पेपर में एडिटिंग करोगे। उसके लिए आपको सबसे पहले सेक्शन वाइज क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा कि सेक्शन A में कितने आएंगे, B में कितने आएंगे, C में कितने आएंगे, ये हो गया। सेकंड, इंस्ट्रक्शंस।
इंस्ट्रक्शंस जाएंगे आपके टीचर को भी और स्टूडेंट्स को भी। क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने से पहले अगर कोई इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को कि मैक्सिमम मार्क्स इतने हैं, इतने टाइम में इतना करना है क्वेश्चन, ये ऑप्शन रहेंगे, या कुछ भी ऐसी कुछ स्पेसिफिकेशन है जो स्टूडेंट को पता होना चाहिए, वो आप इंस्ट्रक्शन में डाल सकते हैं। और सिमिलरली इंस्ट्रक्शन टीचर के लिए भी डाल सकते हैं अगर फॉर द एग्जामिनर या चेकर के लिए कोई है इंस्ट्रक्शन तो। सो यू हैव गिवन द इंस्ट्रक्शंस in this step. The fifth point is administering the test. So administer करना आप समझ सकते हो what is the meaning of administer, किसी चीज़ को चेक आउट करना कि कोई चीज़ हो रही है उसको administer करना। So administering the test कहता है कि अगर हमारा अचीवमेंट टेस्ट लिया जा रहा है, बच्चे ले रहे हैं, और अगर उसको ढंग से एडमिनिस्टर ना करा जाए तो इट इज़ ट्रूली वेस्ट एंड द रिजल्ट कैन ऑल्सो बी स्प्यूरियस। सो देयरफॉर हम एडमिनिस्ट्रेशन में कहते हैं आपको पहले से यू हैव टू प्री डिटरमाइन द प्लेस ऑफ द टेस्ट, द टाइमिंग्स ऑफ द टेस्ट, ये सब चीज़ें आपको प्री डिटरमाइन करनी होगी सो दैट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट कैन गो ऑन स्मूथली। कुछ पेपर के टाइम पे किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए, बेसिकली दैट इज़ ऑल व्हाट वी वांट। एडमिनिस्ट्रेशन हो गई। दैट सिक्स्थ पॉइंट इज स्कोरिंग की एंड मार्किंग स्कीम। स्कोरिंग की कहती है आपकी, स्कोरिंग की किसके लिए होती है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए। सो जो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं आप उसके लिए सबसे पहले आप जाओ, आप सबसे पहले स्कोरिंग की प्रिपेयर कर लो। एंड फॉर मार्किंग स्कीम आप किसके लिए लोगे? शॉर्ट आंसर टाइप या फिर ऐसे टाइप जिनमें लिखना होता है, उसमें आप मार्किंग स्कीम प्रिपेयर करते हो उन क्वेश्चंस के लिए। सो यू हैव टू प्रिपेयर दैट। नाउ मार्किंग स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये हर स्कूल में हर इंस्टीट्यूशन में रखी जाती है। तो मार्किंग स्कीम से हमें क्या मिलता है? वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट? इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज सबसे पहले हमें पता चल जाता है कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर एक्सपेक्टेड इन एन आंसर, what is the weightage of those points and what is the outline of each point that is expected। ये सब कुछ हमें पता चल जाता है कि मतलब कितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और बच्चे ने लिखा है तो हम उसको मार्क्स दें या ना दें, इसीलिए मार्किंग स्कीम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। नाउ सेवेंथ पॉइंट इज स्टैंडर्डाइजिंग द टेस्ट। अगर आप स्टैंडर्डाइज नहीं कर रहे हो तो अगर कुछ गलती रहेगी क्वेश्चन पेपर में तो वो करेक्ट नहीं हो पाएगा। सो स्टैंडर्डाइजेशन में आप क्या करते हो? बेसिकली आप रिव्यू करते हो, मतलब फिर से एक बार देखते हो, रीचेक करते हो क्वेश्चन पेपर को कि उसमें कुछ गलती ना हो। सो रिव्यू करने के लिए आप ब्लूप्रिंट लो, क्वेश्चन पेपर लो, फिर से टैली करो ब्लूप्रिंट के हिसाब से कि सब कुछ वैसा हुआ है कि नहीं हुआ है। सेकेंड इज क्रिटिकल इवैल्यूएशन। आप हर टेस्ट हर ऑप्शन को क्रिटिकली इवैल्यूएट करो। एंड फाइनली जो फाइनल ड्राफ्ट बनता है उसको इस तरह से अरेंज करो, क्वेश्चन पेपर को इस तरह से अरेंज करो कि सबसे पहले इजी क्वेश्चंस आए, देन एवरेज एंड देन द डिफ़िकल्ट वंस। और उसके बाद अगर आपको फिर से सेक्शन वाइज करना है तो आपको ऐसे ही करना होगा, इजी डिफ़िकल्ट एवरेज एंड डिफ़िकल्ट, इजी डिफ़िकल्ट एवरेज एंड डिफ़िकल्ट, लाइक सो ऑन। सो आपको एक ही ऑर्डर फॉलो करना होगा। दैट इज़ ऑल इट वांट्स टू से। इस तरह से आप अपना अचीवमेंट टेस्ट कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। यूजेस में देखो बेसिक हैं कि ये बच्चों के नीड्स और एबिलिटीज़ के बारे में बताता है, लर्निंग आउटकम्स के बारे में बताता है, एजुकेशनल आउटकम्स के बारे में बताता है। बच्चों के लिए एक रेमीडियल मेजर है, एक रेमीडियल टीचिंग की तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हो। डायग्नोस्टिक है इसका एक फीचर। नाउ वीकनेस पता चल सकती है, स्ट्रेंथ पता चल सकती है। सो लास्टली इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द जनरल लेवल ऑफ अचीवमेंट of a class and thus to judge the teaching efficiency of a teacher। so एक बच्चे का सिर्फ एक अचीवमेंट लेवल नहीं पता चलता, हमें एक टीचर का एफिशिएंसी लेवल भी पता चलता है। तो दैट इज़ बेसिक इम्पॉर्टेंस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। इसके साथ मेरे यूनिट 2 इज़ कम्प्लीट। आई विल मूव ऑन टू यूनिट 3 एंड यूनिट 4। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब if you like my video। Thank you so much for watching। Please I hope all of you have a good day। I hope all of you have a good day।